हेलो एवरीवन। इसके पहले हम लोगों ने कुछ पैटर्न्स के क्वेश्चन देखे हैं एपी पे। आज हम लोग कुछ और पैटर्न्स देखेंगे अपने एपी सीक्वेंस पे जनरल टर्म्स के ऊपर। और जो लोग नए हैं उनसे एक गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। बस यही एक चीज़ आप लोग मुझे दे सकते हैं मेरे अपने एफर्ट का। तो आपसे बस यही एक उम्मीद है, नहीं तो थोड़ा एफर्ट में कमी आ जाती है, लगता है कि मेहनत करना बेकार हो गया। वीडियो को देखिए, आप मेरे पैटर्न को देखें, मेरे सारे वीडियोस में आप मेरे साथ जुड़ के रहें तो आपके एक अलग कंसेप्ट आपको निकल के आएगा। आप क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। मैं क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है वो बताता हूँ। आप जब मेरे वीडियोस पे मेरे चैनल पे कंटिन्यू बने रहेंगे तो सारे चैप्टर्स आपको अपने आप लगेगा कि हाँ एक ही पैटर्न पे चल रहा है। आप कभी मेरे वीडियोस को देखते हैं, कभी अदर को देखते हैं, आप जिसे भी देखें एक ही चैनल को फॉलो करें, तब आप अपने एक टीचर के साथ समन्वय बना के रख सकते हैं। चलिए ठीक है, गुजारिश है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं मोहम्मद इरशाद और चलिए आज का क्वेश्चन जो देखते हैं हम लोग वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 है आर.एस. अग्रवाल का और ये क्या कहता है, ये एक जनरल टर्म के प्रॉपर्टीज़ पे भी बेस्ड है। हमने इस प्रॉपर्टीज़ को डील किया है। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आए तो हम लोग कैसे बनाते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना रहता है। ई 4 टाइम्स द फोर्थ टर्म, जैसे बोला है वैसे लिख लेंगे। 4 टाइम्स द फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म को ऐसा करते हैं T4 से लिखते हैं। 4 टाइम्स द फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 18 टाइम्स द 18th टर्म, 18 टाइम्स द 18th टर्म। ये दोनों इक्वल है तो बोलता फाइंड इट्स 22nd टर्म। 22nd टर्म कैसे निकलेगा, तो देखिए अब हम लोग इसको लिख कैसे सकते हैं, इसके वैल्यूज़ को पहले तोड़ के लिख लें। तो 4 इंटू फोर्थ टर्म मीन्स a प्लस 3d। अगर हमारा टर्म a प्लस d, हम लोग तो इसी वे में लेते हैं a प्लस 2d, तो इसके बाद क्या आएगा a प्लस 3d। देखिए फोर्थ टर्म वही आया तो हम लोग ऐसे लिखते हैं 4 इंटू a प्लस 3d इज इक्वल टू 18 इंटू 18th टर्म मीन्स a प्लस 17d। एक d कम होता है, चलिए मल्टीप्लाई कर लें इसको। 4a प्लस 12d इज इक्वल टू 18a प्लस 17 जा कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। टेबल भाई इतना तो याद रहता ना, 7 8 56, 5 7 7 2 एंड 18, 306 मीन्स 18 इंटू 17d इज 306d। ओके, अब देखिए 18 एंड 4, 18 को अगर इधर ले आते हैं तो 4a माइनस 18a इज इक्वल टू 306d माइनस 12d, ये होगा। 4a माइनस 18a माइनस 14a इज इक्वल टू 306 से 12 गया, 6 गया 300, फिर 6 गया 294d, 294d तो माइनस 14a इज इक्वल टू 294d। अब अगर हम ये 14 को यहाँ से हटा करके यहाँ ले आए तो कोई दिक्कत नहीं है। 14 से इसको कैंसिल करेंगे, 14 2 ज़ा 28, 1 14 1 ज़ा 14, 21d मीन्स a इज इक्वल टू, माइनस उधर लिख देंगे तो माइनस 21d, या एक उधर ले जाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा a प्लस 21d इज इक्वल टू 0। एंड देखिए a प्लस 21d फोर्थ टर्म था तो a प्लस 3d एक कम होता है यहाँ पर,
4 है तो 3 लिखाता है, a प्लस 3d। 18th टर्म था a प्लस 17d, तो a प्लस 21d है, a प्लस 3d था तो 4th टर्म, a प्लस 17d था तो 18th टर्म, तो a प्लस 21d है तो 20, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? T22nd टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो है 0। ये हमारा आंसर। गॉट इट? देख लेता हूँ, ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूँ, आप लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। चलिए हमारा क्वेश्चन हो गया है, क्वेश्चन नंबर 37। काफ़ी लग रहा, टफ लग रहा पढ़ने में, लेकिन एकदम वैसा टफ नहीं है। आप थोड़े से लॉजिकली सोचेंगे, अपने पैटर्न को समझेंगे, आप इसको ईजिली बना लेंगे। तो आपको सोचना कैसे है, चलिए मैं समझाता हूँ। कोई भी क्वेश्चन है, आप उसे स्टेप बाय। एपी का बात क्या है, एपी नहीं मालूम है। 17th टर्म बोलता है, 8th टर्म बोलता है, 11th टर्म ऐसे कहता है, एपी हमें पता नहीं है। तो एपी में जब भी टर्म्स होते हैं वो मेरे होते हैं ए प्लस डी सेकेंड टर्म, फिर ए प्लस डी होगा तो इसमें तो ए प्लस 2d एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। तो कहाँ तक चलता जाएगा? एक 17th टर्म के बारे में बात किया है और एक 8th टर्म के बात किया है। तो सपोज़ कीजिए यहाँ पर 8th टर्म है, ये हमारा 8th टर्म है। उसके बाद फिर ये बढ़ता जाता है और यहाँ पर हमारा ये जो टर्म है ये T17th है। क्या बोलता है? 17th टर्म ऑफ एन एपी इज़ 5 मोर देन, 5 ज़्यादा है, ट्वाइस इट्स 8th टर्म, 8th टर्म के दुगने से। इफ़ द 11th टर्म ऑफ द एपी मीन्स 11th टर्म दिया है इतना, मीन्स 11th टर्म यहाँ पे कहीं पे बीच में होगा, दिस वन T11th। ये कहाँ है? ये 43 है, इसकी वैल्यू क्या है? 43। तो 8th टर्म का वैल्यू क्या होगा? 17th टर्म का जो वैल्यू होगा, इसके बीच में एक रिलेशन दिया है। क्या बोला है कि ये दोनों जो है, ये जो 17th टर्म है, इस टर्म के ट्वाइस से मीन्स टू 8th टर्म, ट्वाइस ऑफ 8th टर्म, और उसमें 5 ऐड कर दें तो हमें ये टर्म मिलेगा, दिस वन मिलेगा। तो जैसे बोला है वैसे लिख लेते हैं बस, और कुछ नहीं करना है, हमारा इक्वेशन तैयार हो जाएगा। मीन्स जो कहा है कि T17th द 17th टर्म ये हुआ T17th, जैसे बोला है, ऑफ एपी इज मीन्स इक्वल टू 5 मोर देन, किससे? ट्वाइस इट्स 8th टर्म, ट्वाइस इट्स 8th टर्म से 5 ज़्यादा है, बस यही कहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। T17th मीन्स a प्लस 16d, 2 इंटू T8th मीन्स a प्लस 7d होगा ना, प्लस 5। ये समझ में आ रहा है? ये क्लियर है? T17th तो a प्लस 16d होगा, एक कम, d में एक कम होगा, 8th है तो 7 होगा, 7d। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर दें, a प्लस 16d इज इक्वल टू 2a प्लस 7 2 ज़ा 14d प्लस 5। a 2a इधर आएगा माइनस a माइनस 2a इधर आएगा तो माइनस है, 16d, अब 14d इधर आएगा तो माइनस 14d, तो 16 माइनस 14 दैट इज प्लस 2d इज इक्वल टू 5। अब देखिए इसमें ना a मालूम है ना d मालूम है, तो इसे हम लोग 1 सपोज कर लें। क्यों? क्योंकि एक कंडीशन और दिया है, एक कंडीशन और क्या दिया है? T11th इज इक्वल टू a प्लस 10d, गॉट इट। और T11th कितना है? ये वैल्यू देता है, ये वाला जो है यहाँ पे पार्ट लिखा हुआ T11th, इसका वैल्यू यही है, तो ये है 43 इज इक्वल टू a प्लस 10d।
मीन्स a plus 10d is equal to 43. दिस इज इक्वेशन 2. अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को अगर हम लोग देखें और इसको ऐड करें, -a plus 2d इज इक्वल टू 5 एंड दिस, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ रब कर दे, चाहे यहाँ पे हो जाएगा. देखिए एडिंग 1 and 2 वी गेट क्या मिलेगा, 1 and 2 को ऐड करेंगे तो -a plus 2d is equal to 5 and a plus 10d is equal to 43. -a plus a कैंसिल हो जाएगा, 2d plus 10d 12d is equal to 43 48 means d is equal to 48 upon 12, that is 4. d is equal to 4. दिख रहा, d is equal to 4 नहीं दिख रहा. यहाँ पर देखेंगे मीन्स d is equal to 48 upon 12, that is 4. मीन्स d का वैल्यू 4 आया. चलिए यहाँ रब कर लेता हूँ. इक्वेशन 1 हम लोगों ने यूज़ किया है. फाइंड इट्स nth टर्म, तो d हमें पता चल गया, a हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे d की वैल्यू रख करके निकाल लें. फ्रॉम 1 वी गेट -a plus 2d, d is 4 means 2 into 4 is equal to 5, minus a is equal to 5 minus 8, minus a is equal to -3, that is a equal to 3. तो a हमें मिल गया, d हमें मिल गया, तो अब nth टर्म मिल जाएगा क्योंकि a plus n minus 1d होता है. तो चलिए हम लोग nth टर्म को अपने फाइंड कर लें. देयरफॉर t nth टर्म क्या हो जाएगा, a plus n minus 1 into d, that is a is 3 plus n minus 1 into 4, d is 4, 3 plus 4n minus 4 means 4n and 3 minus 4, 4n and 3 are minus 4, that is -1. आंसर समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? नोट कर लें, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाए. चलिए हमारा क्वेश्चन हो गया है. नेक्स्ट पैटर्न पे एक क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर गिवन, मीन्स ए एंड एल दिया हुआ है. हमारा फर्स्ट टर्म ए है, लास्ट टर्म एल है रेस्पेक्टिवली. सो डैट द सम ऑफ द nth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, शुरू से nth टर्म, एंड nth टर्म फ्रॉम द एंड इज a plus l. क्वेश्चन पढ़ने में टफ है, बनाना एकदम सिंपल है, एकदम आसान है. आप देखिए, सबसे पहले आपका जो AP होगा वो किस पैटर्न पे होगा, a plus d, a plus 2d एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा. कहाँ तक, l. l के पहले वाला टर्म क्या होगा, l minus d, ये एंड है, ये लास्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है. सॉरी. तो अगर हम फ्रॉम बिगनिंग देखते हैं, फ्रॉम बिगनिंग या हम nth टर्म लेते हैं, t nth फ्रॉम बिगनिंग, ऐसे b लिख दें, तो हमारा क्या होगा, यहाँ से nth टर्म क्या होगा, a plus n minus 1 into d. गॉट इट. ये क्या आएगा, a plus nd minus d, मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आएगा. अब t nth फ्रॉम लास्ट देखते हैं. t nth फ्रॉम लास्ट
टी एन एथ फ्रॉम लास्ट क्या होगा, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, एल माइनस एन डी माइनस माइनस प्लस डी। तो क्या बोलता है कि फ्रॉम बिगनिंग सो डैट द सम ऑफ nth टर्म फ्रॉम बिगनिंग एंड nth टर्म फ्रॉम एंड इज दिस। तो इसको शो करना है कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो आएगा। तो चलिए, नो टी nth फ्रॉम बिगनिंग प्लस टी nth फ्रॉम लास्ट क्या आता है, इसको देख लें। तो a प्लस एन डी माइनस डी, ए प्लस एन डी माइनस डी एंड एल माइनस एन डी प्लस डी, इसे प्लस करेंगे एल माइनस एन डी प्लस डी, ये आया। देखिए डी माइनस डी प्लस कैंसिल, प्लस एन डी माइनस एन डी कैंसिल, तो हमारा क्या आया, ए प्लस दिस वन एंड दिस वन, ए प्लस एल, ये प्रूव्ड हो गया। मीन्स टी एन एथ फ्रॉम बिगनिंग टी एन एथ फ्रॉम लास्ट को जब ऐड करेंगे ए प्लस एल हमारा आ जाएगा। गॉट इट? सिंपल था, बस लिखने के पैटर्न के ऊपर था। आप इसे सही से लिख लेंगे, वो एकदम देखिए 2 लाइन में बन गया। ओके, चलिए देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन हमने ले लिया, ये एक अलग पैटर्न का क्वेश्चन है nth टर्म पे। तो कहता है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 6। 2 डिजिट नंबर्स हमारा कहाँ से कहाँ तक होता है, अगर हम सॉल्यूशन देखें तो 2 डिजिट नंबर हमारा 10 से 2 डिजिट स्टार्ट होता है, 9 तक 1 डिजिट है। देखिए ये 1 डिजिट है, तो 10 से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जाता है, 99 तक। 99 के बाद 100, देखिए ये हमारा 3 डिजिट है, 1 2 3, तो इसे नहीं लेना है, 2 डिजिट नंबर तक लेना है। अब इसके लिए हाउ मेनी डिजिट्स मीन्स आर डिविजिबल बाय 6, तो 10 से 6 में कौन डिवाइड होगा, तो चलिए पहला होगा 12, 10 के बाद 12 ही एक ऐसा नंबर है जो 6 से डिवाइड होगा। उसके बाद 6 से डिवाइड होने वाला नंबर है 18, उसके बाद 24 एंड सो ऑन, ये 99 से पहले तक। तो 99 क्या लास्ट टर्म हो सकता है, ये 6 से डिवाइड होगा। चलिए चेक कर ले, 99 को अगर हम 6 से डिवाइड करें, 6 1 जा 6, 3 39, 6 6 जा 36, 3 रिमाइंडर बच जा रहा। देखिए अगर ये 3 नहीं होता तो 6 से डिवाइड हो जाता है 36। अगर यहाँ पे 6 होता 36 होता तो 6 6 जा 36 कैंसिल आउट हो जाता। मतलब अगर ये 3 नहीं होता मीन्स 3 को नहीं होना था, ये 3 नहीं होना था, तो ये 3 कम कैसे होगा, तो 99 है, इसमें से अगर हम 3 माइनस कर दें तो कितना होगा सॉरी 96। 99 में से अगर 3 को हटा दें तो 96 मीन्स 96 जो है हमारा लास्ट टर्म बन सकता है। चलिए चेक कर लें, 96 को 6 से देखिए डिवाइड होता है कि नहीं, 6 1 जा 6, 3 36, 6 6 जा 36 हो गया। तो हमारा लास्ट टर्म क्या बनेगा, 96। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 96, आवर लास्ट टर्म इज 96। नाउ टी एन एथ इज, ये क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय, हाउ मेनी मीन्स नंबर मीन्स 1 2 3 4 5 6 मीन्स पूछा है एन, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा टी एन एथ टर्म है और हमसे पूछा है एन, और लास्ट टर्म का एन एथ टर्म का वैल्यू क्या है, 96, डेट इज टी एन एथ कितना है 96। तो ए कितना है, ए इज फर्स्ट टर्म 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है T2 माइनस T1, 18 माइनस 12 डेट इज 6, 12 प्लस 6n माइनस 6 डेट इज 12 माइनस 6 6, 6n प्लस 6 अगर कॉमन निकाल दे। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या है 96, टी एन एथ टर्म क्या है 96, ये 96 हम लिखेंगे।
तो 6n ये इधर आ जाएगा, 96 माइनस 6, 96 माइनस 6 इज इक्वल टू 6n, मीन्स 90/6 इज इक्वल टू n। 6 यहाँ आ गया तो 90, 96 माइनस 6 90, 6 से इसको कैंसिल करेंगे, 6 1 जा 6, 3 6 5 जा 13, डैट इज n इज इक्वल टू 15। मतलब 15 टर्म हैं हमारे इसमें 6 से डिवाइड होने वाले। ओके, 15th टर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं हम लोग, क्या है। इन अ फ्लावर बेड, फ्लावर बेड कभी देखे आप लोग? फूलों के बगीचे में फ्लावर्स जो है अरेंज होते हैं रो वाइज। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो एक प्रेम रोग मूवी है, उस मूवी में फ्लावर बेड को दिखाया गया एक गाना में, वहाँ से देख लीजिएगा। तो फ्लावर बेड है, मीन्स फ्लावर इस वे में, चाहे आप देखिए इस वे में फ्लावर बेड है। देयर आर 43 रोज प्लांट्स इन फर्स्ट रो, ये एक रो है। उसी तरह से ये दूसरा रो है, उसी तरह से ये तीसरा रो है, चौथा रो है, अरेंज है। कब तक? 40, देखिए देयर आर 43 रोज प्लांट इन फर्स्ट रो। फर्स्ट रो है, ये हमारा फर्स्ट रो है। कितना रोज प्लांट है? 43। सेकेंड रो में क्या है? 41 इन द सेकेंड रो, 41 इन द सेकेंड रो, 41 रोज हैं इस रो में। 39 इन द थर्ड, इसमें कितने हैं? 39। इसमें फ्लावर्स कितने लगे हैं? 39, एंड सो ऑन, इस तरह से बढ़ता जा रहा। लास्ट रो जो है हमारा, लास्ट रो, उसमें कितने? 11 है। मान लीजिए सपोज कीजिए ये लास्ट रो है, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11, मीन्स लास्ट रो में कितने फ्लावर्स हैं? 11। तो ये देखिए 41 में सेकेंड टर्म में से 43 माइनस करेंगे 2, -2 कम होते जा रहा है। 39 में से 41 माइनस करेंगे 2, -2 मीन्स 2 फ्लावर्स ऑलवेज ईच रो में कम होते जा रहा है। लास्ट में बचा 11 फ्लावर्स हैं। तो क्या ये एक एपी सीरीज को नहीं बना रहा? सॉरी, एपी सीरीज को बना रहा। अगर हम ए कहें, ए इज़ 43, और अगर हम बी के बारे में देखें तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मीन्स 41 माइनस 43, डैट इज़ -2। अगर थर्ड से चेक करें तो 39 माइनस 41, चेक करें थर्ड से, 39 माइनस 41 डैट इज़ ऑल इज़ इक्वल टू -2, मीन्स डी हमें कॉमन मिल रहा -2 का। तो nth, तो हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड? तो रोज 1 2 3, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, 6, लास्ट पोजीशन ये। तो कितने पोजीशंस हैं ये? मीन्स n फाइंड करने के लिए कहा है, तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे tnth लास्ट टर्म का वैल्यू क्या है? 11, दैट इज़ ये 11 दिया है। और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? a + n - 1 × d। tnth इज़ 11, a इज़ 43 प्लस n नहीं मालूम है, n - 1 एंड d इज़ -2। 11 इज इक्वल टू 43 -2n माइनस +2, गॉट इट। -2n को इधर ले आते हैं तो 2n हो जाएगा। 43 + 2 45, और ये 11 उधर जाएगा -11, डैट इज़ 2n इज इक्वल टू
514134 मीन्स n इज इक्वल टू 34/2 दैट इज 17 मीन्स 17 रोज हैं, 17 रोज हैं इसमें। समझ में आया? देखिए क्लियर। चलिए नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को देखें। ये एक अलग पैटर्न पे है। क्वेश्चन क्या कहता है? आ सम ऑफ रुपीज़ 2800 मीन्स 2800 रुपीज़ है, इज़ टू बी यूज टू अवॉर्ड 4 प्राइजेज, जिससे 4 प्राइजेज लेनी है। फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, फोर्थ प्राइज। इफ़ ईच प्राइज आफ्टर द फर्स्ट इज़ 200 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस, मीन्स अगर फर्स्ट प्राइज 800 है तो सेकंड प्राइस कितना है? 200 रुपया कम। थर्ड प्राइस कितना है? उससे 200 रुपया कम। इस वे में प्राइस का दाम जो है रखा गया है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस। तो ईच प्राइजेस का प्राइस क्या है? मीन्स फर्स्ट प्राइस अगर हमारा 1 से सपोज कीजिए तो सेकेंड वाले का कॉस्ट क्या आना चाहिए? 1 से 200 रुपीज़ कम होना चाहिए। थर्ड वाले का फिर सेकेंड वाले से 200 रुपीज़ कम होना चाहिए। फिर फोर्थ वाले का थर्ड वाले से 200 कम होना चाहिए। तो ऑलवेज़ हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में एक कांस्टेंट 200 रुपीज़ जो है सब में डिफरेंस का है। तो ये हमारा एपी सीरीज़ को फॉर्म कर देगा। तो अगर हम सपोज करते हैं कि आवर फर्स्ट प्राइस इज़ x, तो सेकंड प्राइस क्या है? x माइनस 200। थर्ड के लिए क्या है? x माइनस 200 डैट इज़ x में माइनस 400, इसकी जो वैल्यू है। फिर इसमें 200 माइनस करेंगे तो x माइनस 600। ये हमारा कॉस्ट है, ये हमारे 4 प्राइस के कॉस्ट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अगर सबको ऐड कर दें तो ये कितना सम के इक्वल होना चाहिए? 2800 के। मीन्स इसमें जो पैसा लगा, इसमें जो पैसा लगा, सब मिला करके कितना होगा? 2800। तो अगर हम सबको ऐड कर दें तो क्या मिलेगा हमें? 2800 प्लस x माइनस 600 इज इक्वल टू 2800। चलिए x 4x माइनस 200 माइनस 400 600 माइनस 600 माइनस 1200 इज इक्वल टू 2800। 4x इज इक्वल टू 2800 प्लस 1200, x इज इक्वल टू 28 to 30 और 140, 4000 बाई 4। गॉट इट? 4 से इसको कैंसिल करेंगे 1000। मतलब हमारा फर्स्ट प्राइस कितने का है? 1000। सेकंड प्राइस देखिए, फर्स्ट प्राइस कितने का है? x डेट इज 1000 रुपीज़ लिख लें यहाँ पर। सेकेंड प्राइस x माइनस 200 दैट इज़ 1000 माइनस 200 800। थर्ड प्राइस x माइनस 400 दैट इज़ 600 1000 माइनस 400। फोर्थ प्राइस x माइनस 600 दैट इज़ 400। ये इतने रुपीज़ का है। देखिए ऐड कीजिए, 1000 800 ऐड किए 1800, 600 ऐड किए 24, 24 प्लस 4 28, 2800 हमारा मिल गया। सॉरी। तो ये इस वे में भी बना सकते हैं, या हम अपने एपी के 4 टर्म्स को जैसे लेट करते हैं उस वे में भी हम लोग इससे चल सकते हैं। वो मैं सिर्फ आपको दिखा देता हूँ, आप इससे भी बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं।
पहला टर्म हम लोग फोर्थ टर्म ए पी के लिए कैसे लेट करते हैं, एक्स माइनस 3d, एक्स माइनस डी, एक्स प्लस डी, एक्स प्लस 3d। इस वे में हम लोग अपने फोर्थ टर्म को लेट करते हैं। तो इन दोनों टर्म का डिफरेंस कितना है, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 200 है। तो हम लोग x माइनस डी माइनस दिस माइनस एक्स प्लस 3d इज इक्वल टू 200 कर लें, और यहाँ से देखिए x कैंसिल हो जाएगा, सॉरी माइनस डी इसको कर ही लेते हैं, 2d इज इक्वल टू 200 मीन्स d इज इक्वल टू 100। d के वैल्यू को पुट करेंगे, इन सबको सम करेंगे 2800 के इक्वल आएगा। एक इक्वेशन वहाँ से वहाँ पे d के वैल्यू को रखेंगे, x का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो फिर फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म निकालेंगे, जो हाईएस्ट वैल्यू होगा मीन्स उधर से x प्लस 3d का हाईएस्ट वैल्यू, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो ऐसे करके फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ हमें मिल जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस। उसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में कुछ हॉट्स क्वेश्चंस को देखेंगे हायर ऑर्डर थिंकिंग में अपने एपी के सीक्वेंस पर। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहें।